प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हाइट एंड डिस्टेंस अब अंतिम मोड में है। अब क्वेश्चन सुनने वाला है। यह 15 नंबर क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। ऊंचाई और दूरी। यह बहुत आसान तरीका से आपको सीरीज समझ में आया होगा, उतना ही प्यारा तरीका से यह क्वेश्चन आपको 15 नंबर समझ में आएगा। सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है, इसमें कह रहा है एक सीधा राजमार्ग का एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मीनार को बना लेंगे फोटो। यह 15 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम मीनार को बनाते हैं। यह एक मीनार है, ठीक है। यह एक क्या है? मीनार है, जिसकी और दूसरा एक और मीनार है, ठीक है। इसकी कितना कोण बना है? 30 डिग्री। यह कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको हम लिख लेंगे ए बी सी और डी। सबसे पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए। इस फिगर को बढ़िया से बना लीजिए और समझ लीजिए। ये हो गया ए बी सी डी। हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, तो मीनार की ऊंचाई को क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स। और बी सी यहाँ 6 सेकंड में कितना? 40 मीटर की दूरी वो तय करता है। ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? इसको एक्स, सॉरी, इसको बीसी को अगर एक्स मान लिए तो ए बी मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे? वाई। तो लिखेंगे क्या? माना कि मीनार माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, जिसमें बी और, देखिए इसको लिखा गया है जिसमें बी और सी दो स्थिति है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो थीटा आपका कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हम इस कोण से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा? हमारा पी हो जाएगा। यहाँ फोकस करेंगे तो पी, ये क्या हो गया? बी सी। यह फॉर्मूला में आपको हम स्पष्ट तरीके से बता दिए हैं। तो पी और बी किस में होता है? tan थीटा में। तो लेंगे हम tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा कितना? tan 60 डिग्री। ए बी वाई, बी सी हमारा कितना हो गया? एक्स। तो आप जानते हैं कि tan 60 का मान होता है कितना? tan 60 का मान होता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो हम लिखेंगे √3 बराबर y बटा x। हम इसके नीचे 1 छुपा रहता है, y में x से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? x इंटू √3।
3। ये हमारा क्या हो गया, y का मान हो गया। आप समीकरण 1 लिख सकते हैं या y बराबर इतना ही आप छोड़ सकते हैं। अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक चीज आप याद रखिएगा, इसमें हमें कुछ चीज छूटा हुआ है। वह क्या छूटा हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। वह छूटा हुआ है माना कि कार की चाल। यहां लिख लेंगे माना कि कार का चाल, चाल को हम क्या मान लिए पी यूनिट, क्या मान लिए पी यूनिट मान लिए। सपोज दैट जो 6 सेकेंड में दूरी तय किया हुआ है, ठीक है। तब यहां भी क्या लेंगे 30 डिग्री। तो इस कोण से जब फोकस करेंगे तो ए बी पर जाएगा। अब बी डी हमें निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटा बी डी। तो tan 30 डिग्री ए बी के मान क्या हो जाएगा y। अब बी डी हम क्या ले लेंगे, देखिए इसके जगह पर क्या लेंगे 6। तो x प्लस 40 जो है कितना 6 सेकेंड में तय किया था। x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 6। तो tan 30 का मान आप जानते हैं बच्चों कि 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है y। अब देखिए एक चीज यहां देख लीजिए, y का मान क्या है x गुने √3। तो हम ये भी लिख सकते हैं x गुने √3, x गुने √3 बटा x प्लस 6। जब हम तिरछा गुना करेंगे इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 6 बराबर ये क्या हो जाएगा x गुने √3 गुने √3। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 6 बराबर x गुने 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 6 ये हो जाएगा 3x। अब इस x को आप इस पार भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 बराबर 3x प्लस है तो आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर 2x। इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 6/2 यानी 3 दूना 6। यह हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। आइए अब हमें y का मान जो प्राप्त हो गया, y का मान अब हम समकोण त्रिभुज किससे लेंगे ए डी बी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब हम यहां से फोकस करेंगे तो हमारा किस पर पड़ेगा ए बी पर पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहां लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो ए डी बी में थीटा आपका कितना डिग्री, थीटा आपका हो गया 30 डिग्री। थीटा आपका कितना हो गया 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से जब फोकस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा, बी डी हमारा क्या होगा B हो जाएगा। तो P और B आप जानते हैं कि tan थीटा में होता है प्यारे बच्चों। यह चीज बिल्कुल आपको फॉर्मूला में मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ और बिल्कुल आसान तरीका से बार बार आपको यह चीज बता रहा हूँ। तो आइए हम क्या लेते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। अब आ जाइए tan कितना tan 30 डिग्री बराबर ए बी क्या है। तो ए बी आप जानते हैं कि y है
ए बी वाई है, बी डी हम क्या लेते हैं, तब बी और डी कितना सेकंड में, 40 जो है कितना सेकंड में, 6 सेकंड में। हमें चाल को किस में रखे हैं, पी यूनिट में, तो 6p उसको लेंगे। इसके जगह पर हम क्या ले लेंगे, 6p, इसके जगह पर 40 के जगह पर, ठीक है, सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6p, क्या हो जाएगा, x प्लस 6p। अब देखिए tan 30 का मान आप जानते हैं कि 1/√3 होता है, क्या होता है, 1/3, 1/√3, y 1/√3 x प्लस 6p। देखिए आप 1/√3 एक बार और लिख लीजिए। y का मान क्या है, y का मान आप जानते हैं x√3 आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं y के जगह पर, x इंटू √3, ठीक है। हमें क्या हो गया, x प्लस 6p, तिरछा गुना कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6p, या इसे गुना कर लीजिए आप इसमें, एक आया √3 गुने x गुने √3 बराबर, इसमें 1 से गुना कीजिए तो सेम हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही होता है, x प्लस 6p। जैसे आपके कुछ पड़ोसी होते हैं क्या, कि आपके खुशी में भी वह दुख में रहते हैं, आप जबकि तकलीफ में होइएगा तब भी वह दुख में रहते हैं, कुछ ऐसा होता है। उसी प्रकार एक संख्या है जो किसी भी संख्या से गुना करने पर उतना ही रहता है। आइए हम देखते हैं कि कितना है, √3 है, कितना है, √3, तो √3 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा गुने x, ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको 3x, x प्लस 6p। अब देखिए x को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6p, ये आपका 3x में से x घट गया, क्या हो गया, 2x बराबर 6p, इसलिए x बराबर क्या हो जाए, 6p/2, 2 से कट गया 3, 3p। अब क्या कीजिएगा, x का मान आपका 3p आ गया। अब निकालिएगा अभिष्ट चाल, अभिष्ट चाल अब लिखिएगा अभिष्ट चाल, तो चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना आपका हो गया है, दूरी आपका हो गया है 3p, बाई समय क्या है आपको p रखा गया है, तो बटा p, p से p कट गया, बचा 3, यही आपका क्या होगा, 3 सेकेंड, आपका कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यह बहुत क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से आपको हम समझाए हैं, समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यही चीज हमारा मनोबल को बढ़ाता है। सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए कि अपने पेज में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।